दोस्तों, कभी एक शख्स इतना गुनाहों में डूब गया था कि तौबा का ख्याल भी उसके जहन में नहीं आता था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने चाहा तो उसकी जिंदगी एक पल में बदल गई। सुनिए, ये है हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह की तौबा की वो दास्तान जो दिलों को रुला देती है, रूह को हिला देती है और इंसान को अपने गुनाहों पर सोचने पर मजबूर कर देती है। मालिक बिन दीनार से उनकी तौबा का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का बहुत बड़ा शौकीन। मैंने एक बहुत खूबसूरत दासी बांदी खरीदी जो मेरे दिल में एक खास जगह बना गई। उससे मेरी एक बेटी पैदा हुई। मैं उस बच्ची से बेइंतहा मोहब्बत करता था। जब वह जमीन पर रेंगने लगी तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और बढ़ गई। वह मुझसे बहुत घुल मिल गई थी। जब भी मैं अपने सामने शराब रखता तो वह आकर खींचतान करके मेरे कपड़ों पर शराब गिरा देती। जब वह 2 साल की हुई तो वह मर गई। उसकी मौत से मेरा दिल टूटा और मैं बहुत दुखी हो गया। 15 रमजान की रात जुमा की रात थी। मैं शराब के नशे में चूर था। मैंने ईशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूअर फूंका गया है और कयामत कायम हो गई है। कब्रों से लोग उठ खड़े हुए और सारी मखलूकन जमा हो गई। मैं भी उनमें था। अचानक मैंने अपने पीछे से आहट सुनी। पलट कर देखा तो एक बहुत बड़ा अजदहा, ड्रैगन जैसा सर्प मेरी तरफ दौड़ता आ रहा था। वो काला था, आंखें नीली थीं, मुंह खुला हुआ था और वो मुझ पर झपट रहा था। मैं डर के मारे भागा। रास्ते में एक बहुत बूढ़े सफेद कपड़ों वाले शख्स मिले। मैंने उन्हें सलाम किया और कहा, बाबा, मुझे इस अजदहे से पनाह दो, अल्लाह तुम्हें पनाह दे। वो बूढ़े रोने लगे और बोले, मैं बहुत कमजोर हूँ बेटा, ये अजदहा बहुत ताकतवर है। मेरे बस में नहीं कि तुम्हें बचा सकूं। आगे भागो, शायद अल्लाह तुम्हारे लिए कोई राह नजात बना दे। मैं आगे भागा। एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया। वहां से झांक कर मैंने जहन्नम के अलग अलग हिस्से देखे। उनकी भयानकता देखकर मैं कांप गया। डर से मैं लगभग गिर ही पड़ा था कि किसी ने आवाज लगाई, यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ के नहीं हो। मैंने राहत की सांस ली और पीछे मुड़ा, लेकिन अजदहा अब भी मेरा पीछा कर रहा था। फिर मैं वापस उसी बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा, मैंने आपसे मदद मांगी थी, आपने कुछ नहीं किया। वो फिर रोने लगे और बोले, बेटा, अगर तुम्हारे पास कोई अमानत है तो उस पहाड़ के पास जाओ जहां मुसलमानों की अमानतें रखी गई हैं। शायद तुम्हारी अमानत तुम्हें इस अजदहे से बचा ले। मैं वहां पहुंचा तो देखा चांदी का एक चमकदार गोल पहाड़ है। उसमें जगह जगह छोटे छोटे रोशनदान और पर्दे लटके हुए हैं। हर पर्दे पर सुनहरे दुपट्टे और मोतियों की सजावट थी। जब मैंने उस पहाड़ की तरफ देखा तो उसी दिशा में दौड़ पड़ा। अजदहा मेरे बहुत करीब आ गया था। अचानक एक फरिश्ता पुकारा, पर्दे हटाओ, दरवाजे खोलो, सीधा खड़े हो जाओ। शायद इस जरूरतमंद की कोई अमानत यहाँ हो जो इसे इसके दुश्मन से बचा सके। पर्दे हट गए, दरवाजे खुल गए। रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे झांकने लगे। उनके चेहरे चांद की तरह चमक रहे थे। अजदहा अब बिल्कुल मेरे पास था। मैं हैरान खड़ा था कि अचानक एक बच्चे ने पुकारा, अरे सब आओ, इसका दुश्मन इसके बहुत करीब आ गया है। तभी मेरी वही बेटी जो मर चुकी थी उनमें से झांकती हुई नजर आई। उसने मुझे देखा, जोर जोर से रोने लगी और बोली, हाय, ये तो मेरे अब्बू हैं। वो नूर के घेरे में तीर की रफ्तार से कूदी और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। दोस्तों, अक्सर लोग सिर्फ सब्सक्राइब करके रुक जाते हैं, मगर याद रखिए, अगर आप बेल आइकॉन नहीं दबाते तो हमारी आने वाली रूह परवर वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए अभी सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली ईमान अफरोज दास्तानें सबसे पहले आप तक पहुंचे। उसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपना दायां हाथ अजदहे की तरफ बढ़ाया तो अजदहा भाग गया। फिर उसने मुझे बैठाया, मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर उस नन्ही बच्ची ने कहा, ए अब्बा जान, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाए? मैं ये सुनकर जोर जोर से रोने लगा और कहा, ए मेरी बेटी, क्या तुम लोग भी कुरान को जानती हो? उसने कहा, अब्बा, हम तो तुमसे भी ज्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, फिर वो अजदहा क्या था जो मुझे मार डालने के लिए पीछे पड़ा था? उसने कहा, वो तुम्हारे बुरे आमाल, बुरे काम थे जिनको तुमने दुनिया में बहुत ताकतवर बना लिया था। वही तुम्हें जहन्नुम की आग में डुबो देना चाहता था। मैंने फिर पूछा, और वो बूढ़ा शख्स कौन था जो रास्ते में मिला था? उसने जवाब दिया, वो तुम्हारे अच्छे आमाल, नेक काम थे जिन्हें तुमने इतना कमजोर कर दिया था कि वो तुम्हारे बुरे आमाल का सामना करने की ताकत नहीं रखता था। मैंने रोते हुए कहा, ए मेरी प्यारी बेटी, तुम इस पहाड़ में क्या करती हो? उसने बड़ी मासूमियत से कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहाँ कयामत तक रहेंगे। हम अपने वालिदैन, माँ बाप के इंतजार में हैं। जब तुम यहाँ आओगे तो हम तुम्हारी सिफारिश शफाअत करेंगे। मालिक बिन दीनार कहते हैं, मैं डर और घबराहट से नींद से जाग उठा। सुबह हुई तो मैंने शराब छोड़ दी।
शराब के सारे बर्तन तोड़ दिए और अल्लाह ताला के दर पर रो रो कर तौबा कर ली। यही मेरी तौबा का असली सबब था। हजरत मालिक बिन दीनार की जिंदगी की शुरुआत एक सिपाही के तौर पर हुई। शुरू में आप दुनियावी ऐशो आराम में गर्क रहे, मगर जल्द ही अल्लाह ताला ने आपके दिल में अपनी मोहब्बत डाल दी। आपने हर हराम चीज को छोड़ दिया और फिर ऐसी इबादत, जुहद और तकवा की जिंदगी अपनाई कि आपका नाम औलिया कराम की फहरिस्त में शामिल हो गया। आप इल्म, जुहद और जिक्र इलाही में बेमिसाल थे। आप हजरत हसन बसरी और मोहम्मद बिन वासे जैसे जलीलुल कद्र ताबेइन के हमअसर थे। कुरान से आपको बेइंतहा मोहब्बत थी। रातों को रोजा और नमाज में मशगूल रहते और दिन में कुरान की तिलावत में मग्न रहते। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है उसका दिल दुनिया से खाली और जिक्र ए इलाही से आबाद होता है। नाम हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह। वालिद का नाम दीनार रह। कौम और नसब आपका ताल्लुक बसरा इराक हम से था। जमाना आप ताबेइन में से थे, यानी वो बुजुर्ग जिनको सहाबा ए किराम रजे का जमाना नसीब हुआ। वफात तकरीबन 130 हिजरी में बसरा या हिंदुस्तान के साहिली इलाके केरल में हुई। जिंदगी का मकसद हजरत मालिक बिन दीनार रामची ने अपनी बाकी जिंदगी तौबा, खौफ ए खुदा और इस्लाह ए नफ्स की दावत देते हुए गुजारी। जहाँ भी गए लोगों के दिल बदल गए। आपकी बातों में वो असर था जो सीधे रूह को छू लेता था। रिवायतों के मुताबिक आपकी वफात बसरा में हुई, जबकि कुछ तारीखी बयानात के मुताबिक आपने हिंद, केरल का सफर किया और वहीं इंतकाल फरमाया। आज भी आपकी कब्र थलानगारा, कासरगोड, केरल में मौजूद है, जहां जायरीन रूहानी सुकून और बरकतें महसूस करते हैं। फरमाया करते थे, जिस दिल में दुनिया की मोहब्बत बैठ जाती है वहां से आखिरत की रोशनी उठ जाती है। दिल का जंग गुनाह है और उसका साफ करने वाला तौबा और आंसू है। अल्लाह से मोहब्बत करने वाला वही है जिसका दिल दुनिया से खाली और जिक्र ए इलाही से आबाद होता है। जब बंदा अपने गुनाहों पर हंसने लगे तो समझ लो उसका ईमान कमजोर हो चुका है। लोगों से अच्छा बर्ताव करो, मगर दिल में किसी से दुनिया का लालच मत रखो। जिसने अपने नफ्स ख्वाहिशों को काबू में कर लिया उसने शैतान को शिकस्त दे दी। मैंने दुनिया के आशिक को हमेशा जलील देखा और आखिरत के चाहने वाले को हमेशा अजीज पाया। अल्लाह का खौफ वो आंसू है जो जहन्नम की आग को बुझा देता है। जब दिल अल्लाह के जिक्र से रोशन होता है तो गुनाह अपने आप दूर भाग जाते हैं। ऐ अल्लाह के बंदे, अपने दिल को हमेशा जिंदा रख, क्योंकि मरा हुआ दिल नेकी को महसूस नहीं करता। एक छोटी सी बात जिंदगी बदल सकती है। सब्सक्राइब करें और साथ रहिए।